बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। कि 90% क्रॉस कर पाए हैं। अदरवाइज इन जनरल देखा जा रहा है कि 50% से अधिक लाने वाले लगभग 80% बच्चे हैं। जाएगी। अगर हमारी मेहनत रही तो बिल्कुल। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। आज आपको एक ऐसी चीज जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि बच्चा इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करते करते यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन करते करते वो कैसे 5वें साल में या 6ठे साल में आईएएस बन जाता है, कैसे वो सिविल सर्विसेज में सक्सेस होता है, उसकी परीक्षाओं को क्रैक करता है और उसके लिए किस तरह की व्यवस्था। मेरे पीछे जो क्लास चल रही है पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज की जो क्लासेस चल रही हैं, झारखंड, बिहार और जो अन्य राज्यों में जो बच्चे हमारी खबरों को देख रहे हैं वो इस चीज से रूबरू हो सकें, उस चीज से वो उस चीज को जान सके। एक बच्ची है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम हुआ आपका? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम निर्जला कुमारी है। मैं हजारीबाग जिला की रहने वाली हूँ। तो हजारीबाग में पापा मम्मी क्या करते हैं? सर पापा हेड कंस्ट्रक्शन है, हेड कंस्ट्रक्शन टावर के हेड है। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है। पर जो आप पढ़ाई कर रही हैं तो आपको कुछ स्कॉलरशिप मिला? यस सर, मेरे को स्कॉलरशिप मिला है। कितना परसेंट? 50%। 50%। तो पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे रेगुलर क्लास होता है। हम लोग हमेशा अगर हम लोग को डाउट होता है तो हम लोग 24 आवर्स सर से पूछ सकते हैं। सर यहीं पे रहते हैं तो हम लोग, हाँ, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हम लोग लड़कियों के लिए स्पेशली वार्डन है हम लोग के रूम में। हम लोग के फ्लोर पे गेट वगैरह सब लगे हुए हैं तो हम लोग का देखभाल बहुत, सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं तो हम लोग का देखभाल बहुत अच्छे से किया जाता है। कभी ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ में इधर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, परेशानी तो नहीं होती है। आधा से ज्यादा तो हम लोग को मैच हो जाता है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं। और बच्ची उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुसुम कुमारी से। कुसुम, कैसी है पढ़ाई यहाँ की? बहुत अच्छी है। अच्छी है। यस सर। आप हिंदी मीडियम से कर रही हो? यस सर। कहाँ कर रही हो? साहिबगंज। साहिबगंज से हैं। हाँ। 2 साहिब हैं, झारखंड साहिबगंज या बिहार साहिब? साहिबगंज झारखंड। झारखंड। कितना परसेंट मिला था स्कॉलरशिप? मेरा 75% स्कॉलरशिप मिला था। 25% का फी मात्र लगता है। यस सर। कैसी है व्यवस्था यहाँ की? बहुत अच्छी है सर। सब लोग कैसे? यहाँ पे फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं लोग की। जो फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं सिर्फ यही लोग पढ़ाते हैं या फिर बाहर से भी फैकल्टी आते हैं? नहीं, यहाँ बाहर से भी आते हैं फैकल्टीज पढ़ाने के लिए और बीच बीच में जो यहाँ से निकले हैं वो सब भी आके हमें मोटिवेशन। क्लासेस कैसे? यहाँ बहुत अच्छी रहती है मोटिवेशनल क्लासेस भी। कभी ऐसा फील हुआ कि यहाँ आ गए हैं लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा लगा गए तो सही जगह पे आए। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा फैसिलिटीज है। देखिए क्लासेस चल रहे हैं अभी, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। रेगुलर क्लासेस होते हैं। मीडियम आप इंग्लिश मीडियम, कहीं कॉम्बिनेशन परेशानी तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं सर, दोनों भाषाओं में सर, दोनों लैंग्वेज में बताते हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर डाउट है तो आप जाकर सर से पर्सनली पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स उसी वक्त सॉल्व हो जाते हैं। परेशानी नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। जो यहाँ पढ़ते हैं उसी से हम लोग को कॉलेज में भी हेल्प हो जाता है। ऐसा नहीं कि कॉलेज के लिए एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, यहाँ के लिए एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक ही साथ कॉलेज का भी हो जाता है और यूपीएससी तो चल ही रहा है। चलिए, मुझे भरोसा है कि 4 साल के बाद हाथ में गजेटेड ऑफिसर के ये क्वालिटी आ जाएगी। अगर हमारी मेहनत रही तो बिल्कुल। आपने देखा कि जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सर भी लगातार और बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटी के साथ सर यहाँ पढ़ाते हैं। सर, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके अंदर की जो पोटेंशियल है और आप जब पढ़ाते हैं तो जब आपका पोटेंशियल इसमें मैच होता है तो बच्चों में किस तरह का नई ऊर्जा देखने को मिलती है? देखिए, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो बच्चों में भी और सीखने की जो इच्छा है वो बढ़ती है। और शुरुआती दौर में तो थे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थे जिनको कि ज्योग्राफी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट जब हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना शुरू किया तो उसके बाद फिर कुछ नई चीज़ें कि अच्छा ये हम लोग देखते तो थे दैनिक जीवन में, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है। वो चीज़ें जब समझ में आ रही है तो इनमें जानने की इच्छा और बढ़ रही है और बेहतर। कुछ बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग में है, जैसे हम लोग बिना एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के एडमिशन नहीं लेते हैं, तो जो बच्चों का मतलब कि रिजल्ट पेंडिंग में है कुछ क्वेश्चंस के लेकर,
तो वो वेटिंग में है। बाकी जिन लोगों ने क्लियर कर लिया उनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका कितने है। परसेंट बच्चे जिन्होंने 90% से अबव लाया आपके एंट्रेंस में मार्क्स और वो फ्री में पढ़ रहे हैं? वो आंकड़ा थोड़ा कम है, वो 4 से 5% बच्चे ही ऐसे जो कि 90% क्रॉस कर पाए हैं। अदरवाइज इन जनरल देखा जा रहा है कि 50% से अधिक लाने वाले लगभग 80% बच्चे हैं। एक बच्चे ने बताया कि ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारे मेहनत पर निर्भर करता है कि हम कितना जल्दी यूपीएससी को क्रैक करते हैं। ये सच है कि बच्चे यूपीएससी तभी क्रैक कर पाएंगे जब वो अपना 100% देंगे। और यह जो रेसिडेंशियल कॉलेज है पतंजलि का, यहाँ पर बच्चे सुरक्षित माहौल में बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर समझ के साथ तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटें बहुत कम बची हुई है, जल्द आएँ और मौका पाएँ। इसी तर्ज पर आप अपने लिए भविष्य की बेहतर शुरुआत करने के लिए अग्रसर होंगे। आगे की आपकी तैयारियां उसी तरह की होंगी और आप भविष्य में एक आईपीएस या आईएएस या फिर राज्य प्रशासनिक सेवा में या राज्य पुलिस सेवा में चयनित हो पाएंगे। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो देर न करें, जितना जल्द हो सके आकर एडमिशन लें। और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। मेरा नाम हुआ राजकुमार जायसवाल और मेरे पीछे से सहयोग कर रहे हैं रोशन और बलराम।